और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्सेल का सीरीज बनाया हूँ और ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें मैं आपको इंसर्ट टाइप का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। ऑल ऑप्शंस को मैं बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताने वाला हूँ। और थैंक्स कि आपने होम टैब जो मेरा पार्ट 2 ट्यूटोरियल था उससे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लाइक किया और मैं उसके लिए धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। चलिए हम आज के जो हमारा पार्ट 3 इंसर्ट टैब है एक्सेल का, ठीक है, इसे हम समझेंगे और आई होप कि आप इसे समझ जाते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक देखिए हमने एक सीट लिया है, ठीक है। पहले मैं इंसर्ट टैब को आपको ऑप्शन दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब का ऑप्शन है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इंसर्ट टैब है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमारा इंसर्ट टैब है और इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला जो हमारा आता है वो हमारा पाइवट टेबल है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा पाइवट टेबल हो गया। उसका से हमारा ये टेबल्स के अंदर ये सारा चीज हो गया। उसका से इलस्ट्रेशन हो गया, कुछ ऑप्शन जहाँ पे हम लोग पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट चार्ट एंड स्क्रीन शॉट्स हम लोग समझेंगे। उसका से हमारा एप्स है तो ये तो इंटरनेट से रिलेटेड है। उसका से हम लोग इसमें चैट से इंसर्ट करना सीखेंगे। तो और यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट में रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ से हमारा स्पार्क लाइन्स है तो इसे भी हम समझेंगे। यहाँ से हम फिल्टर समझेंगे और लिंक्स समझेंगे। तो ऑलरेडी कुछ जो है हमारा ग्रुप जो है वो पहले भी आप लोग को एमएस वर्ड में भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिंबल्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन सब के बारे में तो हम लोगों ने एमएस वर्ड में ही कंप्लीट कर लिया था। बट यहाँ से मैं बेसिक से एक बार रिवीजन करते हुए सारे टैब्स को, इंसर्ट टैब्स के जितने भी ग्रुप है सबको मैं यहाँ से कॉमनली बताते चलूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा पहले से लिख के रखा था ताकि टाइम हमारा सेविंग हो। तो मैं यहाँ पे डाटा के बारे में मैं सबसे पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कुछ इम्प्लाई है जिनका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा उनका आईडी है, ठीक है। इनका कुछ नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उनका एज दिया हुआ है, स्टेट दिया है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका जो काम करे उनका डिपार्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा डिपार्टमेंट हो गया और उसके बाद से हमारा यहाँ पे ये सेल्स हो गया, इनका सेल्स है, जो इम्प्लाई है उनका सेल्स है और उनका ये डिपार्टमेंट हो गया। तो मेनली जो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पाइवट टेबल होता है। तो ये पाइवट टेबल में सबसे पहले इंसर्ट टैब में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये हमारा पाइवट टेबल होता है ना। तो पाइवट टेबल का यूज हम किसी भी टेबल में पहला नंबर तो हम पाइवट टेबल यूज कहाँ कर सकते हैं, तो टेबल के ऊपर ही पाइवट टेबल हम यूज कर सकते हैं और पाइवट टेबल इजीली अरेंज कर देते हैं। और जो आपको जैसे ये डाटा जो दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लाइक आपको इसमें बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा। तो आप इसे क्या करोगे, पाइवट टेबल के माध्यम से टेबल का यूज करते हुए पाइवट टेबल का आप इसे समराइज इजिली वे में कर सकते हो। समराइज करने का मतलब आप इसे इजी निकाल सकते हो। लाइक हमने पूछा आपका कि डिपार्टमेंट हमारा जो है ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट से हमारा कितना का सेल हुआ है तो हम उसे अरेंज करके पाइवट टेबल के माध्यम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो पाइवट टेबल हमारा हेल्प करता है डाटा को समराइज करने में, डाटा को सॉर्ट करने में, अरेंज करने में, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सॉर्टिंग का ही एक पार्ट है और जिसके माध्यम से हम लोग बिग डाटा को, यहाँ पे तो आपको छोटा डाटा दिख रहा है बट इसे बिग डाटा के माध्यम से, बिग डाटा को हम क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल का यूज करके आसानी से हम डाटा को बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो गिवन डाटा आपको दिया हुआ है और इसमें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ और इस डाटा से हमें किस प्रकार से ये पाइवट टेबल आपका काम करता है इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस आपको पूछेगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शंस पूछ रहा है, यहाँ पे तो टेबल रेंज दे दिया, कुछ फील्ड निकल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए टेबल रेंज आपका बता दिए। तो टेबल रेंज मैंने जो सिलेक्ट किया है वो हमारा यहाँ पे टेबल रेंज दिखा रहा है। उसके बाद से आपका यहाँ पे न्यू सीट दिखा रहा है और एक एग्जिस्टिंग सीट दिखा रहा है।
तो हम इसे न्यू शीट पे ही क्रिएट करेंगे पाइवट टेबल। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि आपका ये जो पाइवट टेबल जो क्रिएट होगा वो इसी सीट पे नहीं होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। इस सीट पे रहेगा तो आपको चीजें इधर से उधर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू सीट पे चेक करके और ओके करूंगा। तो देखिए ये जो सीट हमारा क्रिएट हुआ वो हमारा पाइवट टेबल यहाँ पे देखिए हमारा न्यू सीट पे यहाँ पे क्रिएट हो गया है ना। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का नाम आ गया और इस तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट इसके आ गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा पाइवट टेबल, तो यहाँ पे और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिया हुआ है, हम इधर ला देते हैं इसको, है ना। और यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियरली दिख सके, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल फील्ड में यहाँ पे इम्प्लाई आईडी है, नेम है, जो हमने पाइवट टेबल में यूज किया था वही हमारा यहाँ पे सीट पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो पाइवट टेबल में हमने जो भी यूज किया है सारा हमारा यहाँ पे नेम दिखा रहा है और हेडर दिखा रहा है टेबल का। आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे फील्ड्स आ जाएंगे, जैसे हमारा फिल्टर्स हो गया, कॉलम हो गया, रो हो गया, वैल्यूज हो गया। तो इन सब चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो पाइवट टेबल हमारा जो दिया हुआ है इसमें से हम फिल्टराइज करेंगे, है ना। तो इसमें से हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपसे अगर लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, जैसे कि आपको वर्क मिला इसमें पाइवट टेबल के ऊपर काम करने के लिए, तो आपसे पूछा गया कि इसमें इस डाटा में हमें सिर्फ नेम देखना है, डिपार्टमेंट देखना है और सेल्स दिखना है कि कौन कौन व्यक्ति है और किस डिपार्टमेंट से है कि जिन्होंने सेल्स किया है ना, कितना का सेल्स किया है, ठीक है। तो इसे हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पाइवट टेबल पे आ जाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या करना है, क्वेश्चंस है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट देखना है और नेम देखना है व्यक्ति का और वो किस डिपार्टमेंट से है और उन्होंने कितना सेल्स किया है ना। तो ये चीज हमें तीन चीज देखना है। तो पहला नंबर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग करके ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कीजिएगा तो देखिए डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा रोज में डिपार्टमेंट आ रहा है, जबकि डिपार्टमेंट हम रोज में नहीं रखेंगे, इसे हम कॉलम वाइज देखना चाहते हैं। तो देखिए हमने कॉलम वाइज कर दिया यहाँ पे। तो देखिए हमारा कॉस्मेटिक हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट, ग्रोसरी और ग्रैंड टोटल का भी यहाँ पे हमारा कॉलम में आ गया डिपार्टमेंट से, है ना। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट किए। इसके बाद से डिपार्टमेंट हमारा हो गया, उसमें से हम नाम देखना चाहते हैं कि कौन किस नेम मतलब कौन हमारा किस डिपार्टमेंट से है, उनका नाम देखना है। तो हम इसे रो वाइज अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए हम इसे ड्रैग करके नॉर्मल ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे रोज वाला जो फील्ड है इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा आदित्य कुमार हो गया है ना। तो ये सारा हमारा रोज वाइज इस तरह से हमारा आ जाएगा। उसके बाद से हमें सेल्स देखना है कि किन्होंने कितना कितना सेल्स किया और वो कौन डिपार्टमेंट है। तो सेल्स आप हमेशा रखिएगा, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आप हमेशा वैल्यूज के अंदर ही रखिएगा, मतलब जो आपका डिजिट है वो हमेशा वैल्यूज के अंदर ही पड़ता है। तो इस तरह से हमने अरेंजमेंट इसका कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा और खाली हो जा रहा है, इसी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए हमने डिपार्टमेंट्स को कॉलम में रखा, रोज को यहाँ पे नेम को रोज में रखा और वैल्यूज को हमने वैल्यूज के अंदर रखा, सम ऑफ वैल्यूज के। तो यहाँ पे देखेंगे तो आदित्य कुमार जो है ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से है, 21,02,000 और मतलब इतना का इन्होंने सेल किया और इनका जो ग्रैंड टोटल हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो ग्रैंड टोटल हमारा इतना हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखिए डाटा को हम लोग इजीली समराइज कर सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अजय कुमार का जो है, अजय कुमार ये ग्रोसरी में है ना, इतना का इन्होंने सेल किया है। इसी प्रकार से अमन कुमार जो हो गए यहाँ पे गवर्नमेंट से इन्होंने इतना का सेल किया और यहाँ पे देखिएगा तो इनका सारा ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। तो ये सारा अमाउंट जोड़ के हमारा इतना आएगा। और जबकि इस तरह से आप देखिएगा, आप कैटेगरी वाइज देखिएगा तो इस तरह से हमारा जो कॉस्मेटिक में सेल हुआ है इतना सेल हुआ है, इलेक्ट्रिकल में हमारा जो सेल हुआ है इतना का सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से आप कॉमनली देख सकते हैं। और इसे ग्रैंड टोटल कीजिएगा तो आपका टोटल अमाउंट इतना आएगा। तो देखिए हमारा
पाइवट टेबल के माध्यम से हमने क्या किया, इसे फिल्टराइज किया, सॉर्ट किया और इजी तरीका से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जा रहा है। हम जितने भी मेंबर हैं उनको हम इजीली तरीका से देख सकते हैं और उनके सेल्स को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स है हम डिपार्टमेंट भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दीपा कुमारी हो गई है ना, तो यहाँ इनका जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट में इन्होंने इतना का सेल किया है। तो देखिए हम इजिली इस डाटा को हम समराइज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और आपका भी इसमें डाटा के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लाइक आपका डिपार्टमेंट जो है, तो अगर आपको वर्टिकली देखना है तो आप डिपार्टमेंट को इधर फिल्टर तरफ लाएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे और नॉर्मली यहाँ पे हमारा डाटा इस प्रकार से कुछ दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आदित्य कुमार का जो टोटल सेल है वो 21,000 दिखा दिया, अजय कुमार का इतना दिखा दिया। तो ये टोटल सेल सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल सेल चाहिए तो इस तरह से आप डाटा को समराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डाटा हो गया ये रो वाइज हो गया है ना। ऑल डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट आप कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, है ना। अगर आप कॉस्मेटिक से देखना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए कॉस्मेटिक से जो सेल किए हैं उनका डाटा यहाँ पे दिखा देगा, आदित्य कुमार, अंजलि कुमारी, गौरव कुमार, है ना। इनका टोटल कॉस्मेटिक से सेल हमारा इतना जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रिकल का देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको डाटा फिल्टराइज अलग अलग आप फिल्टर करके आप निकाल सकते हैं और बहुत इजी तरीके से आप पाइवट टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई थिंक पाइवट टेबल आपका यूज समझ में आया होगा। और देखिए और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या है कि ये प्रैक्टिस का चीज है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आप घर में बैठिए, ये सीट आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा नोट्स भी इसमें जो भी इंसर्ट टाइप से नोट्स है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पाइवट टेबल पे आप इस डाटा को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से खुद क्वेश्चन बनाइएगा और उसका सॉल्व कीजिएगा। तो पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होता है जो ऑफिस में ज्यादातर यूज होता है और इससे लोगों की सैलरी जो है वो 30% 20% इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी जाके आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको पाइवट टेबल एटलीस्ट समझ में आया होगा। तो आई थिंक आपको पाइवट टेबल थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा, बाकी आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि इसमें हमारा जो नेम है यहाँ पे डाटा में देखेंगे तो हमारा एज है, स्टेट है और उसमें सेल्स है और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी भी। तो इसके हिसाब से भी अगर आप डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पाइवट टेबल में इसे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एज को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है जो इसे हम ड्रैग कर लेंगे और सम ऑफ वैल्यूज के, चूंकि इसमें भी नंबर है आपका। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी शो करने लगे, कोड जो है उसका शो करेगा। उसके बाद से अगर आप इसमें सेल्स देखना चाहते हैं तो सेल्स को तो ऑलरेडी मैं इसमें रख ही चुका हूँ, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी को मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद से सेल्स कर दूंगा। तो देखिए हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पहले आ गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे सेल्स आ गया। उसके बाद से आप एज पता करना चाहते हैं कि कौन कितने एज का है तो उसे भी हम वैल्यूज में यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए हमारा एज भी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इसे हम एज को लास्ट में रखते हैं। तो इस प्रकार से भी जैसे अमित कुमार हो गए, इनका एम्प्लॉय आईडी इतना है और इन्होंने सेल्स किया इतना का और इनका एज जो है 23 है। तो इस प्रकार से भी आप डाटा को समराइज आप कर सकते हैं। जैसे अंजलि कुमारी हो गई, इनका ये है ना। तो यहाँ पे तो मैंने कॉस्मेटिक पे चेक करके रखा है, यहाँ पे मैं ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे सबका डाटा यहाँ पे बता देगा, है ना। और उनका एज जैसे यहाँ पे दीपा कुमारी का यहाँ पे एज उसका बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा को ऊपर समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल के माध्यम से। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन फंक्शन एक हो जाता है हमारा एक्सेल में, जिसके कारण से आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, रिपोर्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली हम लोग पाइवट टेबल का यूज रिपोर्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है ना। तो थोड़ा सा आप इस पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। आई होप कि आपको पाइवट टेबल क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल पे, हमारा ये जो डेटा है इस पे हम आ जाते हैं और इस पे देखिए इंसर्ट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल, यहाँ पे हमारा टेबल से रिलेटेड है ना।
तो टेबल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका दो तरीका मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था होम टैब में भी। तो यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करते हैं तो भी ये टेबल में क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी टेबल क्रिएट होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे हमारा फिल्टर के साथ में आता है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फिल्टराइज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने होम टैब में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरा तरीका अपनाना कर चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए और मैन्युअली आप होम में जिस तरह से यहाँ पे टेबल एज फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप आके किसी भी फॉर्मेट में इसे सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तो देखिए ये टेबल में आपका आ जाएगा। इससे जब भी आप टेबल यहाँ पे आप ये करेंगे एक्टिव करेंगे, तो आपका यहाँ पे एक डिजाइन टैब एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे डिजाइन टैब एक्टिव हो गया और ये सारे ऑप्शन इसमें टेबल से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसे क्या करना है समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल हमने ये चूज किया है और यहाँ पे हीडर जो रो है हमारा चेक है, इसे हम अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ये प्लेन हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर आप टोटल रोज को अगर आप ये करना चाहते हैं, तो बैंडेज रो का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए टेबल आपका इस तरह से दिख रहा है और बैंडेज रो अगर आप हटाएंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका टेबल हट जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम को अगर आप ये करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम। लास्ट कॉलम को अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट कॉलम है हमारा, ठीक है। तो इसे हम लास्ट कॉलम में कुछ यहाँ पे हमारा ये लास्ट कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का आप डाटा यूज करेंगे उस तरह से आपका डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका इंसर्ट स्लाइसर है, तो स्लाइसर का भी यूज हम लोग कर सकते हैं ना। तो ये पाइवट टेबल के ऊपर ये यूज करने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर करेंगे तो इस तरह से हमारा एम्प्लॉय आईडी का अगर आप स्लाइसर यूज करना चाहते हैं तो ओके कीजिएगा। तो इस तरह से आपका एम्प्लॉय आईडी का स्लाइसर आ जाएगा। और उसके बाद से जो भी आप स्लाइसर यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इंसर्ट करके स्लाइसर आप टेबल पे क्लिक करके है ना, यहाँ पे आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे टेबल से रिलेटेड जो हमारा डिजाइन है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम देखना चाहते हैं तो इसे भी ओके कर दीजिए। तो ये आपका एम्प्लॉय नेम आ गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसका यूज कर लेते हैं स्लाइसर का फिलहाल। और उसके बाद से आप ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, फिर से टेबल पे आपको आ जाना है, सिलेक्ट कर लेना है टेबल, तो डिजाइन यहाँ से आ जाएगा। फिर इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे सेल्स पे आके ओके कर दीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए इसको स्लाइसर से भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली डाटा को आपको अलग अलग स्लाइड में ये करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नाम हो गया और उसके बाद हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया और उसका ये सेल्स हो गया ना। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं स्लाइसर का, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मान लीजिए आप आदित्य कुमार का देखना चाहते हैं तो आदित्य कुमार पे क्लिक करेंगे तो देखिए इन्हीं का डाटा सिर्फ हाईलाइट हो रहा है। आदित्य कुमार 144 इनका कोड है, एम्प्लॉय कोड, और इनका ये 21। तो इस तरह से हमारा डाटा के ऊपर स्लाइसर काम करता है, ठीक है। अगर आप अजय कुमार का देखना चाहते हैं तो देखिए अजय कुमार हो गया, इनका 107 है और सेल्स इन्होंने इतना किया है। इसी प्रकार से और भी आप मान लीजिए इसमें और भी फील्ड आप यूज करना चाहते हैं, लाइक आप डिपार्टमेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज भी आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो टेबल पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने के बाद हम डिजाइन पे आ जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इस बार हम डिपार्टमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट भी हो जाएगा। इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो है डिपार्टमेंट भी देखिए हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से हम दीपक का जिसका भी देखना चाहते हैं उस तरह का हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्लाइसर यहाँ पे टेबल में समझ में आया होगा, ठीक है। इसे हटाना है तो हम लोग जस्ट यहाँ से इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हट जाएगा, जो भी डाटा है यहाँ से हमारा ये स्लाइसर सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं स्लाइसर का, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको स्लाइसर समझ में आया होगा। उसमें से चलिए हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेबल से स्टाइल्स है, टेबल ऑप्शन है, स्लाइसर तो मैंने बता दिया। उसके से
मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊंगा लास्ट में, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज का, जो कि मैंने होम टैब में भी आपको बताया था। चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले स्टाइल्स। अगर आपको टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो भी आप टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे होवर करेंगे तो देखिए हमारा टेबल का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए हीडर को, अगर आप हीडर रो को नहीं चाहते कि ये जो हीडर रो है इसमें आपका कलर है तो इसके आप हटा देंगे तो देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम रख लेते हैं। बैंडेज रो का मतलब क्या होता है कि एक हमारा दिखेगा यहाँ पे डाटा में, तो एक हमारा इस प्रकार से है और एक हमारा इस डीप कलर में है ना। तो बैंडेज रो का मतलब क्या होता है, हम डाटा को, टेबल को पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको डिजाइन पे चलेंगे और यहाँ पे हमारा बैंडेज रो है, तो मैं इस बैंडेज रो को हटा दे रहा हूँ। तो अभी देखेंगे तो सेम हमारा डाटा इस प्रकार से दिखाएगा। रोज जो है अल्टरनेट जो दिखा रहा था वो आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम बैंडेज रो कर लेते हैं। पहले तो हम टेबल को पूरे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिजाइन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए बैंडेज रो में कर रहा हूँ। तो एक अल्टरनेट यहाँ पे हमारा कलर देखिए, फर्स्ट वाला रोज दिखेगा तो यहाँ पे दूसरा कलर है और सेकंड वाला दिखेगा तो इस तरह से है, ठीक है ना। तो बैंडेज रो का मतलब ये होता है। बैंडेज कॉलम्स का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम डाटा सेलेक्ट कर लिए, है ना, और उसमें से बैंडेज कॉलम करेंगे तो अल्टरनेटिव कलर आएगा ना। देखिए यहाँ पे कलर दूसरा है, यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ रहा है। ये कॉलम का, डिपार्टमेंट कॉलम्स का हमारा कलर दूसरा आ रहा है, ठीक है ना। तो बैंडेज कॉलम्स का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद बैंडेज रो का मतलब देखिए, ये बैंडेज रो, ये हमारा दूसरा कलर, फिर ये दूसरा कलर, फिर ये सेम कलर, इसी तरह से ये बैंडेज रो कहलाता है ना। एक छोड़ के रोज एक, मतलब हमारा बैंडेज रो कहलाएगा। और कॉलम की जगह बैंडेज कॉलम, तो हमारा एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा बैंडेज रो होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बैंडेज रो को हटा देते हैं, बैंडेज कॉलम्स को हटा देते हैं और उसको से फर्स्ट कॉलम्स जो है उसको भी हटा देंगे तो देखिए हमारा डाटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके रिलेटेड हमारा एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उसका से हमारा कन्वर्ट टू रेंज का मिल रहा है। तो देखिए टेबल मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये मैक्सिमम जो टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इसे नॉर्मल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कन्वर्ट और इसे ओके करेंगे, यस करेंगे तो देखिए हमारा टेबल जो है वो फिर से हमारा नॉर्मल में, नॉर्मल डाटा पे आ गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल टी करके हम यहाँ पे टेबल में फिर से एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टेबल शेयर पॉइंट है, इसे एक्सपोर्ट मार सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम इसे टेबल से हटा देते हैं, इसे हम ओके कर देते हैं। तो आई होप कि आपको टेबल से रिलेटेड डाटा यहाँ पे समझ में आया होगा। उसका से देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर्स है, तो हम अपने टेबल में पिक्चर्स इंसर्ट या फिर हम अपने सीट में पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिक्चर्स पे जाएंगे। पिक्चर्स पे जाने के बाद कोई भी, मान लीजिए हम कोई भी इमेज यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम कोई भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसे इंसर्ट करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी मैंने वर्ड में भी बताया था, तो ये बिग उतना कोई ये नहीं है ना। सपोज ये मान लीजिए इमेज हम यहाँ से इंसर्ट कर लिया ना, तो यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आपको जो वर्ड में फॉर्मेट जो ग्रुप यहाँ पे आता था, फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब में जो भी यहाँ पे है तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने होम टैब में ये क्लियर बताया है, अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप होम टैब जाकर वहां से देख सकते हैं। और इसमें मैं वर्ड का टोटल फुल ट्यूटोरियल बताया था, उसमें ये पूरे बढ़िया से डिटेल्स में मैंने बताया है, ठीक है ना। तो ये हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। इसका से इसमें कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक ये कलर करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर इसका और भी कुछ डिफरेंट कलर, लाइक हम ये कलर करना चाहते तो ये कलर कर सकते हैं। तो ये सब ऑलरेडी मैंने बताया था। उसका से पिक्चर में अगर लगाने, इसको आप कुछ डिजाइनिंग देना चाहते हैं तो इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये बताया था, ठीक है ना। तो होम टैब में आप देखिए यहाँ पे हमारा आ गया ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर भी हम यहाँ से चाहे तो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो देखिए हमारा प्लीज वेट लोडिंग पिक्चर, अब जो भी यहाँ पे आप लिखा हुआ है सर्च, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे मैं मैं लोगो सर्च करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा लोगो का यहाँ पे आइकन्स आ जाएगा और जो भी आपको लोगो चाहिए उससे आप क्लिक करके, आप जैसे मैं इंस्टा मोजा का यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट में सीट में है पिक्चर हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बट ये नहीं इंसर्ट हुआ, बट हो जाता है हमारा, अभी नेट का इश्यू होगा इसके कारण से, ठीक है ना। उसके बाद से हमारा शेप्स है, तो यहाँ पे आप जो भी शेप्स इंसर्ट करना चाहे उस तरह से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं,
तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपका टैब से दिखा रहा है, तो ये वर्ड में भी आपको मिल जाएगा होम टैब में। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम नेम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेस्ट लिखना है तो यहाँ पे आप नेम बॉक्स का यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम देखिए स्पेस देना, ठीक है। कंट्रोल ए करते हैं और इसको हम कंट्रोल शिफ्ट कहते देते, इस तरह से हम नेम बॉक्स का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे कलर चेंज करना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद से इंसर्ट पे फिर आइए, यहाँ पे देखिए आपको नेम बॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो नेम के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप लाइक इस प्रकार से कुछ आप देना चाहते हैं इस, या फिर ये शेप्स का देखिए इस प्रकार से अगर आप कुछ इस प्रकार से आप शेप्स देना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप टेस्ट लेके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टेस्ट भी, एडिट टेस्ट करके आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दिया, सैलरी ऑफ, है ना, सैलरी ऑफ जैतुल कुमार, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके से हमारा यहाँ पे स्मार्ट चार्ट है, तो स्मार्ट चार्ट के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए हमारे पास से इतना ये सेल्स बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट हम इसे सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद इस पे हम स्मार्ट चार्ट, तो यहाँ पे हमने जो डाटा सेलेक्ट किया है, इससे पहले मैं आपको स्मार्ट चार्ट में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, ये देखिए ये भी आपका वर्ड में मिल जाएगा, बट ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स आपको ग्राफिक्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपको कई प्रकार का लाइक हमारा ऑल मिल गया, लिस्ट मिल गया, इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट्स के माध्यम से। प्रोसेस का यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट मैं हेरिजिकल यूज करता हूँ, और लाइक हमें डाटा कुछ बनाना है तो लाइक हम इस प्रकार से कुछ डाटा बनाना चाहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लाइक ये यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देखिए हमारा इस प्रकार से कुछ डाटा आ गया, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इस सारे ऑप्शंस को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद लाइक मैं यहाँ पे कंप्यूटर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ पे लिख देता हूँ, और कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे टैब्स बटन प्रेस करूंगा। तो देखिए ये हमारा इसमें दो बॉक्स बन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा हार्डवेयर, लाइक हम हार्डवेयर यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे टैब्स प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, और हार्डवेयर, और एक हमारा हो गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से हम हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे, और इसमें हम टैब्स प्रेस करते हैं। तो हार्डवेयर में लाइक हमारा हो गया माउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम माउस डाल सकते हैं, फिर हम इंटर करेंगे, और इसके अंदर माउस हो गया हमारा, लाइक हमारा कीबोर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड ऐड कर दिए। उसके बाद से हमारा यहाँ पे हो गया लाइक हमारा यहाँ पे हम सॉरी टैब से यहाँ पे प्रेस हो गया गलती से, तो ये कीबोर्ड हो गया। इंटर करेंगे, इसी के नीचे लाइक हमारा और भी हार्डवेयर का डिवाइसेस हो गया, लाइक हमारा स्कैनर हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा लाइक मॉनिटर हो गया ना। तो ये सब सारा चीज हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हार्डवेयर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद से सॉफ्टवेयर में देखेंगे, तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और टैब से बटन प्रेस करेंगे, तो सॉफ्टवेयर में हमारा हो गया लाइक हमारा MS DOS हो गया, है ना। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद से इंटर करते हैं, फिर इसमें और भी कुछ सॉफ्टवेयर लाइक हम यहाँ पे रख सकते हैं MS वर्ड रख सकते हैं, तो ये हमारा MS वर्ड, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली हमारा यहाँ पे टैली प्राइम हो गया, टैली प्राइम हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं लिस्ट, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, है ना। यहाँ पे हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये हमारा स्मार्ट इंसर्ट ऑप्शन में आपका स्मार्ट आर्ट का ये बहुत ही बड़ा एक यूजफुल है, ठीक है। और उसके बाद से आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्मार्ट चार्ट पे इस पे हम क्लिक करेंगे, लाइक हम इसे यहाँ से हम इसे ड्रैग करते हैं, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन यहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। और इसे हम इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप इसमें और भी स्मार्ट आर्ट्स में देखिए यहाँ पे आप और भी फॉर्मेटिंग देना चाहे तो वो फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आपको देना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। लाइक हम लिस्ट में क्रिएट करेंगे, तो लिस्ट में ओके करेंगे तो हमारा लिस्ट का आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से भी आप करना चाहे, जो भी आप लेना चाहे
उस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे डिजाइन पाइएगा, तो स्मार्ट चार्ट से जितना भी रिलेटेड आपका डिजाइन है यहाँ पे आपका आ जाएगा। लाइक हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लाइक हम ऐसा कलर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको कलर चाहिए वैसा कलर। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें देखे। देखिए यहाँ पे आप जो भी कलर लेना चाहे उसको कलर ले सकते हैं। उसके बाद से आप इसमें इफेक्ट भी, स्टाइल भी लगा सकते हैं। तो लाइक हम इस तरह से कुछ स्टाइल लगाना चाहते हैं तो इस तरह का, या फिर ऐसा कुछ हम स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं। 3D स्टाइल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3D स्टाइल में इस तरह से हमारा चीजें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेआउट भी इसका चेंज कर सकते हैं। सेम कंपोनेंट जो हमारा लिखा हुआ है, हम चाहे तो इस प्रकार से भी लेआउट इसका हम चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको लेआउट अच्छा लगे यहाँ से आप लेआउट इस तरह से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको स्मार्ट आर्ट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी ये प्रैक्टिस का चीज है, इसमें कोई उसका टफ चीज नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे इंसर्ट टाइप में। तो हमारा यहाँ पे एक और भी बहुत ही अच्छा हमारा एक फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन शॉट्स का एक फीचर दिया हुआ है। लाइक आपको एक वर्क दिया गया कि आपको एक पेपर दिया गया, या फिर आपको लाइक ये कोई कंटेंट दिया गया लिखने के लिए। तो आपको क्या होगा, इसमें दिक्कत होगा, आप इस पेज पे आएंगे, फिर दूसरे पेज पे जाएंगे, वहां से देखेंगे और फिर लिखेंगे, है ना। तो एक हमारा स्क्रीनशॉट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है। लाइक हम आपको, जैसे कि यहाँ पे हम गूगल ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाइक नरेंद्र मोदी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, कंटेंट देना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे नरेंद्र मोदी का यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो लाइक हमें ये टेस्ट जो है यहाँ पे, ये जो टेस्ट है इनका लिखना है हमें। कुछ टेस्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं अबाउट नरेंद्र मोदी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे टेस्ट चाहिए तो यहाँ पे हम विकिपीडिया में यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ना। तो लाइक इस तरह से हमें कुछ कंटेंट आपको अगर दे दिया जाए तो इसका एक फीचर्स है एक्सेल में जो यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट्स करेंगे, है ना, स्क्रीन क्लिपिंग, है ना। तो देखिए स्क्रीन क्लिपिंग कीजिएगा तो जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा तो हम इसे स्क्रीन क्लिपिंग कर लेंगे इस प्रकार से, है ना। लाइक हम इसको स्क्रीन क्लिपिंग कर लिए और ये टेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद से हम यहाँ से अगर इनके बारे में लिखना चाहें तो यहाँ से हम जो भी लिखना है यहाँ से आप देख के, सामने से देख के आप इस सेल में लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टर्म्स होता है स्क्रीन क्लिपिंग का, ठीक है ना। तो इसका यूज बस इसीलिए किया जाता है कि आप जो भी आप लिखे यहाँ पे आप सामने देख के आसानी तरीका से लिख सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से इंसर्ट टैब में आप देखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आपका मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली ऐप से रिलेटेड है और यहाँ पे इंटरनेट का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं इसे कभी और वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे रिकमेंडेड्स मैं आ जाता हूँ चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे हमारा देखिए यहाँ पे डाटा हमारा पहले से दिया हुआ है और इस पे हम चार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले यहाँ, तो सबसे पहले मैं चार्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट्स हमारा जो होता है वो किसी भी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्ट्स का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स में आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है लाइक इंसर्ट कॉलम्स का, ये सारे चार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। तो मैं इस पे आ जाता हूँ और सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे तो कई प्रकार का हमारा चार्ट्स का है। तो नीचे में आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा, इस तरह से हमारा इमेज आ जा रहा है ना। तो हम 3D में भी चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो लाइक हम पहला वाला ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए जस्ट हमने वन क्लिक से क्या किया है, ये जो डाटा है इसका हमने यहाँ पे जस्ट हमने एक चार्ट बना लिया है ना। तो इसे हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस चार्ट्स को इसके सामने, ठीक है। यहाँ पे हम लाके इस तरह से देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन से क्या किया, जो भी डेटा दिया हुआ था उसका जस्ट हमने चार्ट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है ना। अगर आप चाहते हैं इसे चेंज करना तो लाइक आप यहाँ से इसका स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप दिखाना चाहते हैं, लाइक इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। स्पेशल अगर आप किसी चार्ट्स के टेबल को इसमें आप
चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे फिल शेप पे जाएंगे। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो देखिए हम इस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर नो फिल करेंगे तो डिजाइन पे यहाँ पे देखिए आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी कलर्स आप यहाँ से दे सकते हैं, लाइक आप जो भी कलर्स आप इससे देना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर्स यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो आपको देखिए ब्लू है ना, तो हम यहाँ से चार्ट्स को चेंज कर लेते हैं, लाइक जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा पहला वाला था, इसे हम चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम और कलर चेंज करेंगे तो जो भी कलर चेंज करेंगे देखिए इस तरह से हमारा कलर चेंज हो जाएगा, लाइक हम ग्रीन देना चाहें, ब्लू देना चाहें, इस तरह से जो भी देना चाहें इस तरह से हम कलर चेंज कर देंगे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद होम पे आइए और यहाँ से आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ना। देखिए हमारा जो भी कलर है हम लाइक ये कलर दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको चार्ट समझ में आएगा। अलग अलग यहाँ पे आपका स्टाइल भी है, देखिए यहाँ पे आप डिजाइन पे आएंगे तो चार्ट से जितना भी रिलेटेड आपका डिजाइन है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सामने में दिख जाएगा, है ना, डिजाइन में। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि जब भी आप चार्ट्स में क्रिएट करते हैं, लाइक हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं चार्ट्स को। ये हमारा डेटा जो है ये सिलेक्टेड है और हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे चार्ट्स में देखिएगा तो आप हमेशा यूज कीजिए रिकमेंडेड चार्ट्स, है ना। इससे क्या होगा कि जो आपका डेटा है उस डेटा के हिसाब से वो चार्ट्स आपको शो करेगा, है ना। लाइक आपको इस प्रकार डेटा दिखाना है या फिर इस प्रकार से दिखाना है ना, तो ये बेस्ट होता है। तो इस तरह से आप चार्ट्स का यूज कीजिए, है ना। यहाँ पे ओके कर देते हैं, लाइक हमारा देखिए इस प्रकार से सेम चार्ट्स हमारा रिकमेंडेड में दिखा दिया। और यहाँ से आप एडिटिंग जो करना चाहते हैं आप एडिटिंग कर सकते हैं और चार्ट्स को अपना बेहतरीन बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको चार्ट्स यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे इंसर्ट पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है स्पार्क लाइंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसर्ट टाइम में। देखिए स्पार्क लाइंस, तो इसका यूज कैसे करना है ना, मैं ये बताने वाला, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ डाटा रखा है, लाइक डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे, और उसको से हमने जनवरी में इतना सारे सेल्स हुआ है और फरवरी में इतने सारे सेल्स हुए हैं, मार्च में इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ डाटा पहले से बना के रखा है। और ये जो देखेंगे तो ये हमारा लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन में एक तरह से हमारा यूज किया गया है, ठीक है। उसको से हमने यहाँ पे कुछ कॉलम बाई डाटा यहाँ पे बनाया है, जो ग्रोसरी हो गया, सेम डाटा है बट ये कॉलम वाइज है और ये बोलिएगा तो हॉरिजॉन्टल वाइज है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाइज में हम लोग यहाँ पे स्पार्क लाइन्स में हॉरिजॉन्टल में यूज करेंगे लाइन्स, और जबकि हमारा यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका वर्टिकल में, और वर्टिकल में हम यूज करेंगे कॉलम्स, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्पार्क लाइन्स क्या होता है। तो आप देखे होंगे रिपोर्ट बनाते समय कि हम लोग शेयर मार्केट या ट्रेडिंग मार्केट में लाइक आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कम बेस, इस तरह से हमारा लाइन चार्ट है ना, स्पार्क लाइन्स हमारा होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे डाटा पे आ जाता है ना। यहाँ पे आने के बाद हम लाइंस पे आएंगे और लाइंस पे आने के बाद हम इसे रेंज दे देंगे। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसे रेंज दे दिया, एक प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे रेंज दे दिया हमने, ठीक है। और रेंज प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो जस्ट हमारा यहाँ पे देखिए लोकेशन डाटा इज नॉट वैलिड बता रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्यों वैलिड दिखा रहा है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने सेकेंड वाला पे इस पे अप्लाई कर दिया था, जबकि इस पे हमें अप्लाई करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं और यहाँ पे लाइंस पे आएंगे। लाइंस पे आने के बाद हमें रेंज प्रोवाइड करना है। तो देखिए ये हम हॉरिजॉन्टली जो डाटा है लाइंस पे, याद रखेंगे जो भी आपका डाटा होगा इसी प्रकार से होगा, तभी आप यहाँ पे लाइंस का यूज कर सकेंगे, लाइंस स्पार्क लाइंस का, ठीक है ना। तो इसे हम रेंज दे दिए और ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा एक लाइन आ जा रहा है जो स्पार्क लाइन है, इस प्रकार से हमारा दिख रहा है, बट ये देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे आएंगे और मार्कर्स का यूज करेंगे, और मार्कर्स का यूज करने के बाद आपको जो भी यहाँ से मार्कर्स अच्छा लग रहा है वो पॉइंट आप ड्रैग कर लेंगे। तो लाइक हम रेड वाला कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इस प्रकार से स्पार्क लाइन हमारा इस प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इससे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से दिखेगा, है ना। और उसके बाद से क्या करना है, जस्ट ये जो डाटा है आपका, है ना, ये डाटा पे आपको एक बार स्पार्क लाइन निकल गया, इसका से जस्ट डबल यहाँ पे डबल क्लिक कर देना या फिर आप इसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपका सबका यहाँ पे स्पार्क लाइन आपका निकल जा रहा है ना।
मतलब अगर आप ये फर्स्ट वाला रो में देखिएगा, यहाँ पे मैं वैल्यू अगर जहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो जनवरी में जो हुआ है, जनवरी में हमारा 45,000 हुआ है, तो ग्राफ यहाँ पे है। फरवरी में हमारा 2,500 हुआ है, तो यहाँ पे ग्राफ आ गया। 45,000 हमारा यहाँ पे मार्च में हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका स्पार्क लाइन दिखा रहा है। और उसका से अप्रैल में जो है सबसे ज्यादा हुआ है, तो देखिए हमारा 80,000 हुआ है, तो इस सबसे ग्राफ आपका ऊपर में दिखाएगा स्पार्क लाइन। और फिर आपका लास्ट में आपका डाउन हो गया है ना। तो सपोज मान के चलिए कि इसमें हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे मैं 1 लाख रख देता हूँ लाइक। तो देखिए ग्राफ आपका जस्ट ऊपर में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ आपका जस्ट ऊपर में चला गया है ना। तो ये स्पार्क लाइन्स होता है, और बेसिकली हम लोग इसका यूज ग्राफ में ये यूज करते हैं एक तरह से, है ना, कि हमारा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर इस तरह से, है ना। तो ये हमारा स्पार्क लाइन्स होता है, जो कि एक्सेल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे हम लाइन वाइज आपको दिखा दिए यहाँ पे। इसके बाद से हमारा नीचे आइएगा, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। तो ये जो डाटा है ये आपका कॉलम वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आपका ग्रोसरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, मेडिकल है ना। तो यहाँ पे हम यूज करके आपको दिखाते हैं कि इसका किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो हमारा जो कर्सर रहेगा यहाँ पे हम रख लेते हैं, और इस बार जो हम अप्लाई करेंगे, तो इस बार अप्लाई करेंगे स्पार्क लाइन्स का। तो इंसर्ट पे आ जाते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे स्पार्क लाइन पे, और कॉलम वाइज लेंगे, है ना। तो कॉलम वाइज यहाँ पे हम डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, मैं कम कर देता हूँ, है ना, और इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए कॉलम वाइज हम यहाँ पे इसका डाटा रेंज दे देंगे। तो हमारा जो डाटा रेंज है हम इसे देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है हमारा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ तक हमने इसे डाटा रेंज दे दिया, और यहाँ पे जस्ट करके, है ना। तो रेफरेंस लोकेशन इज नॉट वैलिड दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डाटा दिया है वो हमारा मर्ज नहीं हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम जस्ट क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम इंसर्ट होम पे, है ना, हमने सेल यहाँ पे मर्ज कर लिया है, तो इसकी वजह से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज में ये कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे कॉलम्स पे आएंगे, और कॉलम्स पे आने के बाद इस तरह से हमने डाटा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो देखिए आपका ग्राफ जो है यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार से शो हो रहा है ना। तो देखिए हमारा ग्राफ यहाँ पे इस प्रकार से शो होने लगा। और उसके बाद से ये ग्राफ को आपको सुधारना है, तो ये थोड़ा सा सेम कलर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर से डिनोट कर देंगे। मार्कर्स पॉइंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जो हाई पॉइंट है इसे हम रेड से डिनोट कर लेते हैं। देखिए हमारा हाई पॉइंट जो है वो रेड से डिनोट हो गया। उसके बाद से मार्कर से फिर हम लो पॉइंट जो जाएगा उसे हम हाई पॉइंट जो है, एक्चुअली हम यहाँ पे हाई पॉइंट्स को ग्रीन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और रेड जो लो पॉइंट है उसे हम रेड से यहाँ पे डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और उसका से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा लाइक हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम लाइक डार्क ब्लू से डिनोट कर लेते हैं, और उसके बाद से हमारा जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट को हम ये कलर से डिनोट कर लेते हैं ना। उसके बाद से देखिए इस तरह से हमारा ग्राफ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से हमारा ग्राफ आ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से जस्ट इसको प्रेस करना और ड्रैग कर दीजिएगा, तो डाटा के हिसाब से यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा। लाइक यहाँ पे हम डाटा कम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्रीन जो है यहाँ पे फरवरी में है ना, तो यहाँ पे अगर हम कम करते हैं तो ये ब्लू दिखा रहा है, ये ग्रीन दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हम डाटा लाइक हम 2200 करते हैं, तो देखिए हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो ग्रोसरी का हमारा चूंकि हमने कॉलम वाइज यहाँ पे अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखिए 15-15 दोनों वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लाइक 0 हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम ग्रोसरी में थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 100 रखते हैं, तो देखिए हमारा ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा हमारा शो होने लगा, है ना। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ग्राफ का। देखिए हमारा इसमें आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया हुआ है, स्पार्क लाइंस। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था यहाँ पे स्पार्क लाइंस जो। और यहाँ पे देखिएगा एक आपका विंस एंड लॉसेस का दिया है, तो आप डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप विंस एंड लॉसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्पार्क लाइंस कॉलम वाइज भी निकालते हैं और रो वाइज भी निकालते हैं। तो रो वाइज में हम लाइंस लेते हैं, और कॉलम वाइज में हम यहाँ पे कॉलम वाइज में हम यहाँ पे कॉलम लेंगे, है ना,
वर्टिकल में मतलब कॉलम वाइज हम कॉलम लेंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से आप डाटा निकालेंगे स्पार्कलाइज, उस तरह का आपको यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है, आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारा फिल्टर का है, यहाँ पे स्लाइसर का है, ठीक है। और स्लाइसर में आपका दो चीज, आपका फिल्टर में ये भी एक प्रकार का फिल्टर ही है ना। और यहाँ पे फिल्टर में स्लाइसर और टाइम लाइन का हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा स्लाइसर हो गया और टाइम लाइन। तो मैक्सिमम लोगों को एक्सेल में स्लाइसर और टाइम लाइन का थोड़ा सा कम होता है नॉलेज, ठीक है। तो इसको मैं स्लाइसर ऑलरेडी मैंने आपको टेबल में, पाइवट टेबल में मैं यूज करके बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल हो गया और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो सेलेक्ट करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है। देखिए स्लाइसर आपका जब भी काम करेगा तो उसके लिए आपको टेबल सेलेक्ट करना होगा, टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये डाटा को मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसे टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कंट्रोल टी करेंगे और इसे ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा डाटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। उसके से इंसर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए स्लाइसर के ऑप्शंस पे आएंगे। तो इसमें जो भी आपका हेडिंग है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जैसे हमारा इम्प्लाई आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, स्टेट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करता हूँ, स्टेट को नेम को सिलेक्ट किया, उसको से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, उसको से सेल्स को किया, है ना। और उसको से ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट नेम और स्लाइसर, यहाँ पे 3 हमारा स्लाइड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये वर्क किस प्रकार से करेगा तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है कि हम डिपार्टमेंट के हिसाब से, लाइक हम कॉस्मेटिक पे करते हैं तो देखिए कॉस्मेटिक का डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। और कॉस्मेटिक में कौन कौन है तो आदित्य कुमार, अंजलि कुमारी और गौरव हैं, और जिनका यहाँ पे सेल्स ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके साथ आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का देखना चाहते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो भी व्यक्ति हैं उनका यहाँ पे नाम हाईलाइट हो जा रहा है ऑटोमेटिक, है ना। जैसे दीपक का 30,000 दिखा रहा है, महादेव का 50,000 दिखा रहा है ना। तो ये भी एक तरह से फिल्टर का ही काम करता है ना। फिल्टर हम लोग इस तरह से करके स्लाइसर का यूज करके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का दीपक कुमारी है ना, यहाँ पे 1,20,000 ये दिखा रहा है, राहुल मिश्रा, रौनक। तो ये भी हम स्लाइसर का यूज करते हैं और मैक्सिमम इसमें और भी डिटेल्स में हम यहाँ पे स्लाइसर का यूज करके हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब डाटा को समराइज कर सकते हैं। तो स्लाइसर से क्या होता है कि आप बेसिक बढ़िया से यहाँ पे आपको जो हमारा फील्ड है वो बढ़िया से हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे स्लाइसर। स्लाइसर के बाद हम समझते हैं यहाँ पे टाइमलाइन क्या होता है। तो चलिए इसे डेटा हमारा दिया हुआ है और टाइमलाइन में आप याद रखेंगे कि आपका डेट या फिर मंथ मेंशन होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखिए डाटा में हमारा यहाँ पे मंथ दिया हुआ है ना, तो ये मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर टाइमलाइन एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम टेबल में, जब भी हमारा वर्क करेगा टेबल में काम करेगा तो इसे हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इंसर्ट पे आएंगे और इसे हम पाइवट टेबल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, पाइवट टेबल में, ठीक है। और एग्जिस्टिंग न्यू शीट पे हम कन्वर्ट करेंगे इसे। तो देखिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद से यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट जो होगा, डिपार्टमेंट को हम रखते हैं यहाँ पे कॉलम्स में। कॉलम्स में डिपार्टमेंट रखने के बाद यहाँ पे हम नेम रखेंगे, नेम हम रोज में रखते हैं। इस प्रकार से हमारा देखिए रोज हमारा यहाँ पे नेम दिखने लगा। और उसके बाद से हम यहाँ पे सेल्स को रखेंगे, यहाँ पे हम सेल्स को वैल्यूज के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लाइन का यूज कर रहा हूँ। तो टाइम लाइन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम लाइन हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाटा अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं करेगा। डेट जो रहेगा 1 साल तक ही रहेगा। लाइक हमने मंथ जो यहाँ पे ऐड किया है 31 से लेके, है ना, 1 तक लेके यहाँ तक 8 तक ऐड किया है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल में। तो कंट्रोल टी करते हैं, यहाँ पे हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद से हम इसे इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे आके पाइवट टेबल में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, एग्जिस्टिंग में न्यू पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को रखेंगे, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद से हम सेल्स को यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे, ठीक है। और उसका से नेम जो है यहाँ पे नेम जो है हम नेम को यहाँ पे रखेंगे, है ना।
तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे डाटा आ गया। उसके बाद हम चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और इंसर्ट पे आने के बाद टाइम लाइन का हम यूज करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे मंथ शो हो रहा है ना। तो जो आप डाटा बनाए हैं उस डाटा को प्रॉपरली 1 ईयर तक ही रखिएगा। 30, 31, 28 फरवरी का बनता है तो 28 रखिएगा, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपको डाटा में मंथ वाला जो है लिस्ट वो प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए हम मंथ पे सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है इससे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से टाइमलाइन आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं और आप किस मंथ का देखना चाहते हैं, लाइक हम सितंबर का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा सितंबर का इस तरह से हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। तो सितंबर में हमने रिपोर्ट नहीं बनाया, इसकी वजह से वो नहीं शो कर रहा है। जनवरी का देखते हैं। तो जनवरी में देखिए अजय कुमार ग्रोसरी में 12,000 और टोटल ग्रैंड इनका 12,000 दिखा रहा है। इसी तरह फरवरी में आप चेक कीजिएगा तो फरवरी में विजय 1,35,000 तो यहाँ पे दिखा देगा, है ना। तो ये हमारा टाइम लाइन का यूज करके हम इस तरह से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक आपका स्मार्ट वे तरीका हो गया। अगर आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, उससे आप फिल्टर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से हम मंथ वाइज देख सकते हैं। तो बट इसमें आपको ध्यान देने वाला चीज है कि इसमें आपको जो टेबल बनाएंगे, ये जो डेट देंगे, ये डेट प्रॉपर तरीका से देंगे। अगर आपका डेट यहाँ पे मंथ जो होता है गलत हो जाएगा तो ये आपका टाइमलाइन, यहाँ पे आपका टाइमलाइन काम नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हाइपर लिंक है। जो आप हाइपर लिंक किसी भी डाटा में यहाँ पे हाइपर लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे हम इसका शॉर्टकट कमांड हमारा कंट्रोल के होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ में यहाँ पे ले जाएंगे तो ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये हाइपर लिंक का काम होता है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लिंक किया था डॉक्यूमेंट वो मेरा ओपन हो जा रहा है। इसे वर्ड में भी हमने बताया था। उसका से यहाँ पे देखिए हीडर फुटर, आप एक्सेल में हीडर फुटर देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए हीडर फुटर में इस तरह से हमारा यहाँ पे हीडर दे सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम वंदना कंप्यूटर यहाँ पे आप दे सकते हैं ना। तो हीडर फुटर का आप यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने हीडर दे दिया तो ये सब पेज में हमारा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। तो इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से इसे हटाना है तो आप हीटर पे आएंगे, यहाँ पे फुटर पे हीटर पे आके और यहाँ पे वन पेज कर लेंगे या फिर नन कर लेंगे तो ये देखिए आपका हीटर जो है वो हट जाएगा, है ना। तो नॉर्मल पेज पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो हीटर फुटर का यूज हो गया। उसके बाद इंसर्ट में और भी ऑप्शन है आपको, लाइक वर्ड आर्ट है तो वर्ड आर्ट का तो यूज ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे वर्ड आर्ट जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक आपका नेम बॉक्स की तरह ही है ना। तो इसे आप जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से आप जो भी स्टाइल देना चाहे आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। उसका से देखिए यहाँ पे इफेक्ट डालना है टेक्स्ट का तो टेक्स्ट में ग्लो आप कर सकते हैं। इस तरह से लाइक आप यूज कर सकते हैं। उसका से इंसर्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सिग्नेचर लाइन का है। तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन हम ऐड सिग्नेचर लाइन सर्विस पे जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे सिग्नेचर लाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर दे सकते हैं, सिग्नेचर लगा सकते हैं और ये बाय डिफॉल्ट देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में यहाँ पे ओपन हो जा रहा है ना। तो ये हम यूज कर सकते हैं। उसका से ऑब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये हमारा एक्सेल का शीट है और इस एक्सेल के शीट पे मैं और भी कोई इमेज ओपन करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो लाइक हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर पॉइंट ओपन कर दिया। तो देखिए अभी हमारा इंटरफेस यहाँ पे ही जस्ट हमारा यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन इन एक्सेल चार्ट है ना, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है एक्सेल का ही, है ना। तो एक्सेल के अंदर ही आपका पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो गया, है ना। यहाँ पे जो भी आपको डिजाइनिंग करना है आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको डिजाइनिंग करना है यहाँ पे कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद से इसको आप कट करना है तो आप इसे कट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक हमारा पटेल नगर पुरकुंडा। यहाँ पे हम पटेल नगर पुरकुंडा लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का यूज आप मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेल में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो जिससे इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें उस तरह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ इंसर्ट करना चाहें तो ये देखिए पावर पॉइंट का टोटल यहाँ पे ट्रांजेक्शन देना चाहें तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन दे सकते हैं।
तो एक्सेल में आप जस्ट इसे ऐड कर सकते हैं ना। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये आ गया हमारा, है ना। एक्सेल में ये जस्ट हमारा ये पेज आ गया, है ना। तो ये सारा चीज हम यूज कर सकते हैं। उसको से आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन अगर आप देना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पे कोई इक्वेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इक्वेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। लाइक हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके हम इसे बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को यहाँ पे, ताकि आपको दिखे सही सही। ठीक है, तो लाइक आप यहाँ पे रेडियस ऑफ लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने फार्मूला दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम फार्मूला को चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक हम आर का वैल्यू दे देते हैं 0.5। इस तरह से हम दे सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला को डिलीट करना है, इस तरह से हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला ऑलरेडी आपका होम टैब में है, जो मैं बेटर से यहाँ पे क्लियर किया हूँ। उसका से सिंबल्स है हमारा, तो जो भी सिंबल्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा बेसिक था, जो आपका वर्ड में भी ये इक्वेशन सिंबल मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट था, जो आप एक्सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दूसरा एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं एक्सेल में ही, तो ऑब्जेक्ट पे आप जाके इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिग्नेचर पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे आप जो भी सिग्नेचर का नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर का टाइटल दे दीजिए, सिग्नेचर का नाम दीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर का ऑप्शन से इनेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विजय कुमार के नाम से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल में आपका इंसर्ट टाइप का ओवरऑल रहा। और हमें लग रहा है कि आपको वीडियोज आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।